वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो जैसा कल हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे ना, अनुसूयवे, बिना कोई द्वेष के। जैसे भगवान कहते हैं ना अर्जुन को चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक में, स वायम मया तेद्य योगो प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्याम ही एतदुत्तमम्। तो ये रहस्य का उजागर कर दिया भगवान ने अर्जुन के लिए और हम सभी के लिए। बस केवल इतना चाहिए कि क्या, अ, भक्तोसी में सखा चेती। भगवान के भक्त है ना अर्जुन। हाँ, भले ही देखिए कंडीशन स्टेट में, फिर भी he had taken shelter of Krishna. He was open. He was willing to learn. He was willing to listen. वो समाधान के ओर में थे, है ना, फॉल्ट के ओर में नहीं थे। कई बार हम देखते हैं ना कि भाई हम भागवत गीता का स्टडी करें क्या फॉल्ट निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, खोट देखने के लिए। भागवत गीता अमल पुराण है, कोई खोट नहीं है वैसे। कोई निकाल नहीं सकता, वो खुद की थोड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर कोई निकालना चाहे। समय का थोड़ा अफ़य होगा। ख़ैर इंटेलिजेंस अपनी व्यक्ति को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सभी जगह यही है तरीका ज्ञान अर्जित करने का, अपना विवेक, अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करना चाहिए और अल्टीमेटली काम भी अपना विवेक ही आएगा। देखिए अर्जुन, भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, लेकिन बाण नहीं चलाए। तीर तो अर्जुन को स्वयं ही चलाना पड़ा। है कि नहीं? तो अपना विवेक तो अल्टीमेटली वो काम आएगी। गुरु केवल क्या करेंगे? वो मार्गदर्शन करेंगे, प्रेरणा देंगे इत्यादि, सब कुछ करेंगे, लेकिन नाम जप तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। वो काम भगवान भी नहीं करेंगे ना आके, कि हम अगर एक्सपेक्ट करें कि भगवान आप आके हमारे लिए नाम जप दो। ना, सब कुछ है करना, लेकिन हमें स्वयं को ही है। तो अ, द्वेष, अर्जुन को कोई द्वेष नहीं थी, ही वाज़ ओपन विलिंग टू लर्न। और संसार में हम ऐसे ही देखते हैं, शिक्षा, कोई ज्ञान अर्जित करने का हो, कहीं पे भी हो, देखो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि कोई भी स्पोर्ट्स और के क्षेत्र में हम कितने विनम्र बन जाते हैं। जब अपना काम निकलवाना हो ना, तो हम विनम्र बन जाते हैं, लेकिन वो दिखावा के रूप से भले, है ना? फिर भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपना कुछ हमें ज्ञान लेना हो, तो हम बहुत हम्बल, विनम्र, एकदम यस सर बन जाते हैं। लेकिन व्हेन इट तो सेम ही भागवत गीता में भी ना, कृष्ण भावनामृत को समझना है तो हमें विनम्र बन के अगर हम अध्ययन करें सिंसियरली एंड आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना तो बुद्धिमानी की निशानी है। तो क्वेश्चंस पूछते हुए विथ अ व्यू टू लर्न, विथ अ व्यू टू अंडरस्टैंड। तो भगवान ने खोल दिया अर्जुन के लिए वो राज, और हमारे लिए भी सारे रहस्यमयी बातें सब भगवान खोल देंगे एकदम, हम अगर उस भाव से भागवत गीता का अनुशीलन करें। तो इसी आशा अभिलाषा, इसी प्रार्थना से थोड़ा-सा आगे बढ़ाने का और प्रयास करते हैं। तो अध्याय 9, हाँ, अ, गुह्य ज्ञान ना, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और श्लोक संख्या 2 से। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षवागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हर्ष आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है।
यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तात्पर्य: भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्रवानर है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राजविद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवत गीता में 2य अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरीण। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है, तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं।
उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है। तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों, बंधनों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरात्मनाम। क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्तिरतात्मनम्। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों के भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है, वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों में सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र में
3.2.26 भी इसका वर्णन प्रकाश्च कर्मण्यभ्यासात् के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह से प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल से उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजे सकृत्स्म भुञ्जे तदपाष्टकिल्बिषे एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तद्धर्म। श्रीमद् भागवत के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों-ज्यों वह उच्छिष्ट खाता रहा, त्यों-त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायतम् अनुग्रहेणाश्रनवं मनोहरम् ता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वत प्रिय श्रवसी अंगममा भवद्रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशच कर्मण्यभ्यासः, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्मर्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं।
वेदेषु वेदेषु यज्ञेषु यज्ञ हुँ। तपसु चैव। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है? इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवाण पुरुष वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार हो, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। सम सर्वेषु भूतेषु मन्म भक्तिम लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में
किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्णा भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह अधर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। बहुत बहुत ये सुंदर श्लोक है भगवद गीता का। हाँ। राज विद्या है ना? देखो अनुवाद में कितना कुछ कितना ज्ञान है। इस एक श्लोक में भगवान कितना ज्ञान दे रहे हैं, बाप रे! और तात्पर्य भी ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य तो सभी विशेष हैं, और जहाँ पे भी उन्होंने तात्पर्य अगर हमें लगे हाँ लेंथ वाइज़ काफ़ी है या ये मतलब वो महत्वपूर्ण श्लोक ही है। और हम्म। देखिए भागवत गीता ऐसा है ना, ज्ञान ऐसा पुराण ऐसा दिव्य संवाद है भगवान और अर्जुन जी के बीच कि स्वयं पढ़ने से इसकी अनुभूति होते रहती है। राज विद्या राजगुह्यम है ना? विद्याओं का राजा है ये। और राजगुह्यम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ईदम उत्तमम, एकदम पूर्ण रूप से पवित्र है। प्रत्यक्षवागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो विद्याओं का राजा है ये, और गुह्य ज्ञान है, एकदम गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, है ना? तो जैसे भगवान ने ज्ञान तो भागवत गीता का देखिए गुह्य है, सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है इन द सेंस ये कोई एक्सटर्नल ज्ञान नहीं है, बॉडीली आइडेंटिटी रिलेटेड ज्ञान नहीं है, कोई एक्सटर्नल ज्ञान नहीं है ये कि है ना ग्रॉस मैटर ओरिएंटेड। एकेडमिक साइंस जो है वो ग्रॉस मैटर पे ही ज़्यादा डील करती है या सटल सब्जेक्ट्स पे भी डील करती है, बट अल्टीमेटली दे वांट समथिंग ग्रॉस। हाँ, उनकी थोड़ी सी अल्टीमेटली ग्रॉस प्रूफ है कि नहीं है, तो उसमें और ये यहाँ भागवत गीता का जो प्रमाण है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। हाँ, सुसुखम कर्तुम अव्ययम ना, कोई करेगा ना इस प्रोसेस को सही से, भगवान का नाम जप करना, भक्तों का संग में भक्ति करना, तो उसको सुख अनुभव नहीं होगा, सुसुखम खूब सुख अनुभव होगा। अ, और कर्तुम अव्ययम, और ये ऐसा सुख है जो कभी व्यय नहीं होता जिसका, मतलब कोई समय सीमा नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, खत्म नहीं होता ये। महाप्रभु ने बोला ना आनंदम बुद्धिवर्धनम, भगवान का नाम जप ऐसा है कि चित्त का मार्जन होता है, हमारी चेतना की सफाई होती है, और नाम जप के अनुशीलन से ऐसा स्वाद मिलता है, ऐसा रस, ऐसा आनंद मिलता है जो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। और देखो हम सभी की प्रिया तो वही है ना, आत्मा तो शाश्वत सुख के लिए है। आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं है भाई, आत्मा कभी रह ही नहीं सकती निष्क्रिय। देखो इस बद अवस्था में भी देखिए, इस बद अवस्था में भी इस शरीर में रहते हुए हम अपने आप को कितना एक्टिव एंगेज रखना चाहते हैं।
है ना? हमारा मन जो है, शरीर जो है, हमारी चेतना जो है, हम स्टिल या शांत नहीं रहना चाहते और नहीं रह सकते। शांत या स्टिल वो क्या है कि भाई भौतिक क्रियाकलापों से शांति पा लो, निवारण हो जाओ, छूट जाओ। ये थोड़ी ना कि आध्यात्मिक क्रियाकलापों से भी शांत हो जाओ, छूट जाओ ना। जैसे प्रभुपाद जी कई उदाहरण देते हैं ना, एक कि कोई जेल में कैदी है, बंद है। ठीक है, तो जेल में वो बंद है, सज़ा काट रहा है ना, लेकिन वो सज़ा काटने के बाद फिर जेल से छूटेगा ना, सज़ा पूरी काट ली या सही से कर लिया, रह लिया, तो फिर जेल से उसको छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे उसको। और फिर बाहर निकल के क्या वो समाज में रहेगा, इंटीग्रेटेड होगा ना, समाज में जुड़ के रहेगा। अपने पति-पत्नी, बच्चों के पास जाएगा, घर परिवार वालों के पास कुछ काम-धंधा करेगा, समाज में रहेगा, ऐसे करके। तो उसी तरह से अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, हाँ? और भगवान का नाम जप इत्यादि कर रहे हैं। और जब गुरु कृपा, वैष्णवों की कृपा से भगवत गति हो हमारी, तो उसके बाद क्या करेंगे? शुद्ध अवस्था में, पूर्ण शुद्ध अवस्था में भक्ति करेंगे। तो कृष्णा भावनामृत जो है ना, वो मीन्स भी है और एंड भी है ना? साधन भी है और साध्य भी है। जैसे तात्पर्य में पढ़ा ना, कई ऐसे बोलते हैं धर्म के विशेषज्ञ, कई ऐसा कहते हैं कि ऊंचाई को पाना है ना, तो को सीढ़ी क्या है? साधन है ऊंचे पाने के लिए, ऊंचा जाने के लिए। अब एक बार तुम सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच गए तो सीढ़ी नहीं चाहिए, उसको फेंक दो, गिरा दो, छोड़ दो, है ना? हो गया काम उस सीढ़ी का। तो साधन और साध्य में भेद है ना? मीन्स और एंड, डेस्टिनेशन, मीन्स और डेस्टिनेशन में भेद है। लेकिन कृष्णा भावनामृत का ये अभ्यास जो इतना सुसूखम है, मीन्स और एंड में कोई भेद नहीं है। साधन और साध्य एक ही है और कनेक्टेड है पूरे के पूरे। अभी हम क्या करते हैं, बद्ध अवस्था में भले हो लेकिन भगवान का नाम जप करते हैं ना, भक्ति के अंगों को अंगीकार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त बन जाएँगे तो वो शुद्ध भक्त फिर नाम जप नहीं करते क्या? या भगवत धाम पाएँगे सब, है ना? शाश्वत गोलोक वृंदावन धाम पाएँगे, तब क्या भगवान का नाम जप, भगवान की कीर्ति, कृष्ण की गुणगान इत्यादि नहीं करेंगे? नहीं, तब भी वही करेंगे। बस तब एक अखंड भाव से करेंगे। अभी हमारा भाव में बहुत विकृति है, बहुत खंडित हुआ हुआ है। ना हमारी चेतना जो है बहुत स्कैटर्ड है, तरल है, तरल। तरल तरल मतलब जल ना, फैल जाता है। अभी हमारी फैली हुई चेतना है। तभी तो देखो ना, ऐसी चेतना हमारी गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। बहुत कहने का मतलब कि हमारी बहुत अ, मन और इंद्रिय संयम में नहीं है ना, जीवन का लक्ष्य बराबर नहीं है। तो पाँचों इंद्रियों से हम इंद्रियों के विषय हमें पाँचों दिशाओं में खींच लेती हैं आराम से और हम सहज चले भी जाते हैं। लेकिन शुद्ध अवस्था में क्या होगा? भाव हमारा कंसंट्रेटेड रहेगा एकदम, एकदम अखंड रहेगा, उसमें कोई गैप नहीं रहेगा, कोई छिद्र नहीं रहेंगे। और वो शुद्ध अवस्था में अखंड भाव से हम भक्ति करेंगे। समथिंग व्हिच इज़ अनमोटिवेटेड, अनकंडीशनल, हुँ, इटर्नल, वो कीर्ति। तो साधन और साध्य में कोई भेद नहीं है। नाम जप साधन भी है और नाम जप साध्य भी है। भगवान का ये कीर्तन, गायन, स्मरण करना, ये साधन है और साध्य भी है। भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन करना, भगवान को विग्रह रूप से श्रृंगार करना, भोग लगाना और उनकी सेवा करना इत्यादि, ये साधन भी है और यही साध्य है। शुद्ध दशा में भी क्या करेंगे? वही करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो राज विद्या राजगुह्यम। गुह्य तो इसलिए क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड हैं। ज्ञान तो थोड़ी ना कोई कॉम्प्लिकेटेड है भागवत गीता का। एकदम सरल ज्ञान है, एकदम सरल। लेकिन मैं स्वयं कॉम्प्लिकेटेड हूँ, इसलिए इसको उतार नहीं पाता। और इसीलिए साधु संग कैटलिस्ट है, या साधु संग इज़ द मेन थिंग, है ना? गुरु कृपा इज़ द अल्टीमेट थिंग। तब जाके ये ज्ञान और हमारे लिए नेचुरली चित्त में अंकित हो जाएगा और फिर हमारी
मनसा, वचना, काया पूरा का पूरा सर्वस्व हमारा महाप्रभु की सेवा में गुणगान में लग जाएगा। और इसी आशा-अभिलाषा को पाना और इसी आशा-अभिलाषा से हम नाम जप, सेवा इत्यादि सब कुछ करते हैं। स्वसुख की कामना नहीं है। देखिए, स्वसुख की कामना ना होते हुए भी भजन ऐसा है ना कि सुख देगा ही देगा हमें। और हम आगे और देखेंगे, देखते हैं चैतन्य चरितामृत और आगे महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत महाप्रभु अपने भक्तगणों के माध्यम से अपने पार्षद शुद्ध भक्तगणों के माध्यम से हमें समझाते हैं क्या? प्रेमानंद से सेवानंद बढ़ा है। देखिए दामोदर मास भी चल रहा है ना, कार्तिक महीना। यशोदा मैया को कितना आनंद मिल रहा था, प्रेमानंद मिल रहा था ना उनको जब वो स्तनपान करा रहे थे भगवान को, है ना? कृष्ण को स्तनपान करा रहे थे, कृष्ण पलंग से उतर के अपने आप आ गया माता के पास। उसी में माँ तो इतनी रिज-रिज हो गई कि भई मेरा बेटा तो कितना बड़ा हो गया, कितना देखो अब अपने आप ये पलंग से नीचे उतरने लग गया, सक गया। कितनी बुद्धि आ गई इसमें, इसमें विवेक आ गया कि कैसे पलंग से नीचे उतरा जाए। कितना बुद्धिमान बेटा है मेरा। हुँ, और गिरा नहीं, रोया नहीं, कुछ नहीं, वाह! और फिर चल के आ गया और इसको पता है माँ कहाँ पे गोद में बैठ गया इत्यादि, अब इसको स्तनपान करना है। और फिर माता यशोदा स्तनपान भी करा रही थी और उसमें कितना आनंद का अनुभव कर रही थी। तो प्रेमानंद का खूब आनंद का अनुभव कर रही थी ना। लेकिन फिर कृष्ण की सेवा, कृष्ण के सुख का चिंतन हेतु भगवान को एक बार साइड किया यशोदा मैया ने, है ना? कृष्ण को एक बार के लिए थोड़ी-सी देर के लिए साइड किया कि दूध उबल रहा है, उस दूध को एक बार देख के आऊँ, फिर अगेन आई विल अटेंड यू कृष्णा। तो उस प्रेमानंद से सेवानंद ऊँचा है। ये महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं। लेकिन क्या करें कृष्ण के नाम में इतनी मादुकता, इतना रस है, भगवत भजन में इतना रस है कि व्यक्ति भी है ना भक्तों के लिए ये व्यक्ति शब्द नहीं बैठता बराबर। ये ह्यूमन, मनुष्य ना भक्त देखो कई चेतना के कई स्तर है ना। एक तो मनुष्य चेतना, ह्यूमन्स के स्तर पे चेतना, ह्यूमन बॉडीली आइडेंटिटी वो व्यक्ति, पर्सन ये वाले। एक साधक की चेतना और एक भक्त की चेतना। तो ये भक्त जो है, वो सेवा करता है भगवान का नाम जप इत्यादि। अब उसमें इतना उसको कीर्तन गाता है भगवान के लिए, भोग लगाता है, ग्रंथों का वितरण करता है गुरु गौरांग की सेवा के अंतर्गत। उसमें उतना उसको आनंद मिलता है ना? भगवान की स्तुति गाता है, सब करता है, खूब आनंद मिलता है उसको। अब वो आनंद भी सहज नेचुरल, उससे छूटा नहीं जा सकता। तो भगवत भक्ति तो ऐसी है कि जितना साधक थोड़ा बहुत भी करता है ना, भगवान उसको इतना रस, इतना आनंद, इतना हर्ष देते हैं, इतना उल्लास शुद्ध रूप से कि वो और ही ऋणी बनते जाता है भगवान का। वास्तव में ये विनम्रता की बात है, ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए कि ठाकुर जी मैं क्या सेवा करता हूँ आपकी। नाम मात्र की सेवा करता हूँ और कितना आप मेरे को आनंद से सराबोर कर देते हो। और ये जो सुख, ये जो आनंद की बात है ना, ये थोड़ा आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद, शारीरिक स्तर से एकदम ऊँचा, ये तो चिन्मय सुख, चिन्मय आनंद, दिव्य सुख, दिव्य आनंद की बात है। तो ठाकुर जी मैं क्या तो आपकी सेवा करता हूँ और आप मेरे को इतना ऐसा अमल सुख से आप मेरे को लबालब कर देते हो। तो साधक जो है, भक्त जो है, प्रेमीगण जो है वो और ऋणी अपने आप को महसूस करता है। और भगवान भी ना क्या करें, भगवान को ऐसा लगता है कि भई मैं ही लूटा जा रहा हूँ या मैं ही कम कर रहा हूँ। ये प्रेम का ऐसा रीति है, प्रीत की ऐसी रीति है कि जो प्रेमी को लगता है कि भई मैं ही कम कर रहा हूँ, मेरा प्रेमी मेरे से कितना प्रेम करता है, वो ही ज़्यादा कर रहा है, मैं ही कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो ये ट्रांसेंडेंटल दिव्य एक प्रतिस्पर्धा चलती है भगवान और शुद्ध भक्तों के बीच में। हुँ, ये प्रतिस्पर्धा खूब चलती है। तो भगवान को लगता है कि भई मैं ही सेवा नहीं कर रहा हूँ, मेरे भक्त लोग ज़्यादा सेवा करते हैं मेरी। और भक्तों का अनुभव होता है पूरा
कि भाई हम क्या सेवा कर रहे हैं, भगवान ही आप खूब से खूब हमारी सेवा करते हो। तो राज विद्या राजगुह्यम ना, इस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने का भगवान ने पहले ही बता दिया कि भक्तों में सखा चेती। सरलता, हृदय में सरलता, निर्मलता, कोमलता वो चाहिए। तो ज्ञान तो इम्प्रिंट हो जाएगा, पूरा अंकित हो जाएगा। तो ये कोई रटा-रटाया ज्ञान नहीं है। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कोई भी नाम जप करे क्या पाएगा? सुख ही पाएगा। वन साइडेड है ना, भगवत भक्ति, भगवत भजन वन साइडेड ही है, तो ये हमें सुख ही देगा। कृष्ण भी वन साइडेड है, भगवान इज़ ऑल गुड, एब्सोल्यूट है, वन साइडेड है। तो उनकी हम सेवा, उनके भक्ति में जुड़ेंगे तो हमें भी उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? वन साइडेड ही होगा। प्रोवाइडेड हम प्रेममय भाव से जुड़ें तो। है ना? हमारा जो जुड़ने का हेतु कारण हो, वो कोई स्वार्थ के भय के कारण नहीं हम जुड़ें, भय के कारण भक्ति ना करें। कोई लाभ के कारण भक्ति ना करें और कोई अपने ये कर्तव्य के रूप से भक्ति ना करें। प्रेम, प्रेम। तो जब कृष्ण प्रेम के हेतु हम भक्ति करेंगे तो क्या देंगे भगवान हमें? उसके अ, उसके बदले क्या उस परस्पर संबंध में प्रेम ही देंगे, प्रेम ही मिलेगा हमें, खूब से खूब। और यही अगर हृदय की सरलता नहीं है तो भैया फिर पूरा गुह्य ज्ञान है। इसीलिए देखिए कितने कथाकार हैं, कितने है ना फ्रीडम फाइटर्स, पॉलिटिकल राइटर्स और आर्टिस्ट इत्यादि, मीडिया पर्सनैलिटीज़ भागवत गीता कोई कोट करते हैं, भागवत गीता के बारे में टिप्पणी इत्यादि करते हैं, लेकिन वो स्वयं से ही कृष्ण भक्त नहीं है। भागवत गीता की महिमा को नहीं समझते, जानते। वैष्णव कौन है? भक्त कौन है? जो विष्णु पे समर्पित है। एकांतिक भाव से समर्पण मतलब एकांतिक ना। कुछ चीज़ें का अर्थ मतलब बाय डिफ़ॉल्ट समर्पण मतलब एकांतिक। प्रेम मतलब शुद्ध। लेकिन क्या करें, हम इस त्रिगुणात्मक जगत में रहते हैं और हम द्वंद्वों के बीच में रहते हैं ना, तो हमें एकांतिक समझ में नहीं आता। हमारे हमारे अनुभव के अंतर्गत नहीं है कि एकांतिक क्या होता है। इसीलिए भगवान की कृपा देखिए, एक ही माँ-बाप दिए, है ना? एक पति, एक पत्नी, ये कि देखो एक माँ-बाप के एकांतिक भाव से तुम सेवा करना सीखो, तो तुम एकांतिक समझोगे क्या होता है। और बहुत बढ़िया कोई अगर अपने माता-पिता की सेवा अगर उस भाव से कर सके तो। और माता-पिता को भी चाहिए ना कि वो भी भगवत परायण हो। ऐसा नहीं है भाई मैं अपने माँ-बाप की सेवा एकांतिक भाव से कर रहा हूँ। जैसे कुछ दिनों पहले शायद बात करी ना बीबीसी में, न्यूज़ में एक आया था। एक व्यक्ति के दादाजी चलने वाले थे, अस्पताल में थे। तो डॉक्टरों ने बोल दिया भई कभी भी जा सकते हैं इत्यादि, दादा को भी पता है टाइम अप और ऐसे। तो पोता आया हॉस्पिटल में और फिर पोता, कोई दोस्त और ऐसे थोड़े आए कुछ, हॉस्पिटल के कमरे को पूरा सजाया, देखो सेवा के नाम पे, पूरा सजाया। दादा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अब दादाजी को शराब पीने का शौक था और सिगरेट या कुछ ऐसा पीने का शौक था। तो चोरी-छुपे या कैसे या खुले में शराब, सिगरेट और मांस पूरी व्यवस्था कर दी हॉस्पिटल में रूम में, कि दादा ये लो पीते-पीते नशा खूब करके मज़े से जाओ। है ना भई? अब कहने को हाँ भाई कितना बढ़िया पोता है देखो, दादा की आखिरी ख्वाहिश कर रहा है, कितनी अच्छी सेवा कर रहा है माँ-बाप की, दादा की। लेकिन ये सेवा थोड़ी ना है, ये बराबर थोड़ी ना हुई सेवा। ये तो हम खुद अज्ञान में और औरों को भी अज्ञान में ही लेके जा रहे हो। ऐसी सेवा की बात नहीं है। है ना? वरना तो देखिए पति भी पत्नी की सेवा करते हैं, पत्नी भी पति की सेवा करते हैं, सभी करते हैं सेवा। थोड़ा-सा भाव तरीका थोड़ा अलग है भले ही सेवा का, लेकिन सेवा तो सभी करते हैं। और सेवा देखो, सेवा किनकी करी जाए? जो सेव्य हो। सेवा तो उनकी करी जाए जो बड़े हो। इसलिए क्या बोला? वैष्णव सेवा। बहुत सुंदर सिद्धांतों का निरूपण किया है महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में, षड गोस्वामियों ने, भक्तों ने। नाम में रुचि, भगवान के नाम में रुचि। पूरी कृष्णा भावनामृत की जो दर्शन है, जो फ़िलॉसफ़ी है, ये इसी सूत्र में बढ़िया से बंधा हुआ है। कई ऐसे सूत्रों में हम समझ सकते हैं। एक बार एक जगह कहीं से एक सूत्र पकड़ में आ जाए तो फिर उसी का विस्तार है। तो सूत्र क्या है?
हरि नाम में रुचि, भगवान के नाम में रुचि, नाम जप में रुचि, नाम में रुचि, वैष्णव सेवा और जीवेर दया। इसमें थोड़ा भेद है, सूक्ष्म या स्थूल भेद है। नाम में रुचि, भगवान के नाम जप में रुचि और ये एकांतिक। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम में भी रुचि है और फिर हम कुछ देवी-देवताओं का भी अनुष्ठान कर रहे हैं और कुछ कर्मकांडी काम कर रहे हैं, है ना? वास्तु को भी पकड़ रहे हैं, ज्योतिषी को भी पकड़ रहे हैं, उसको भी पकड़ रहे हैं, बाबा के पास भी जा रहे हैं, झाड़-फूँक भी लगा रहे हैं इत्यादि ना। भगवान के नाम में ही रुचि, वही हमारा आश्रय हो, एकांतिक भाव से वही। तो नाम में रुचि और सेवा किनकी? वैष्णवों की। हम हमारे बड़े कौन है? हमारे किन ये हमारे लिए शिरोमणि कौन है? वैष्णव है ना हमारे आदर्श भक्तगण भगवान के। तो उनकी सेवा, सेवा तो उन्हीं की करी जाती है ना जो सेव्य है। सेव्य कौन है? गुरुदेव, भगवान, वैष्णव, वो सेव्य है। तो वैष्णव सेवा और जीवे दया, वो जीवों पे दया करना उनकी सेवा ही है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा-सा बस अलग है ना? तो महाप्रभु की शिक्षा के अंदर मान-सम्मान तो सभी का करना है, हर जीव का। तो जीव पे दया और जीव पे दया क्या है? कि उसका कृष्णा भावनामृत का बीजारोपण कैसे किया जाए। कृष्णा भावनामृत का बीजारोपण इंट्रोडक्शन एक फैसिलिटी, एक एंगेजमेंट, एक ओपनिंग कैसे किया जाए। ये सबसे टॉप मोस्ट दया, है ना? तो वो और इसमें कभी ऐसा भाव नहीं आएगा देखो जो साधक होगा ना, उसमें कभी ऐसा भाव नहीं आएगा कि आई एम बेटर देन अदर्स। वो कभी ऐसा हम सोच ही नहीं सकते। अगर ऐसा किंचित मात्रा भी भाव आ गया ना, तो हम मिलियन वैसे तो फिज़िकली सेंस में क्वांटिफ़ाई करना इम्पॉसिबल है। हैं? लेकिन क्या करें हम त्रिगुणात्मक जगत में रहते हैं, द्वंद्वों में भरे रहते हैं। तो अगर हल्का-सा भी ये भाव आ गया ना किंचित मात्रा भी, कि वैष्णव तो मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं जीवों से बड़ा हूँ। आई एम बेटर सपोज़ करिए आई एम बेटर देन माय माँ-बाप जो कि माला नहीं करते हो, भक्ति भजन नहीं करते हो। तो मैं उनसे तो बेटर हूँ। थोड़ा-सा ऐसा भाव और आने लगे तो हम अपने आप को मिलियन माइल्स भगवान से दूर कर देंगे। हुँ, तो दया का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर पोज़ीशन या इत्यादि। ना वी आर सर्टेनली वी मस्ट एक्नॉलेज वी आर बेटर ऑफ। व्हाई? बिकॉज़ वी हैव बीन ब्लेस्ड विथ डिवोटी एसोसिएशन। हमारे पास एक अपर हैंड ज़रूर है, एक एडेड एडवांटेज ज़रूर है। क्यों? क्योंकि भक्त आए हमारे जीवन में। साधु संग आया और उसको हमने स्वीकार किया, तो इतनी थोड़ी-सी विवेक तो है हम में। लेकिन हैविंग सेड दैट बेटर ऑफ हूँ, बट दैट डज़न्ट कंप्लीट इन इटसेल्फ ना। जैसे रेस में कोई चलता है, दौड़ता है, तो उसके पास चलो एक हेड स्टार्ट है। होता है ना कहीं ऐसे प्रतिस्पर्धाओं में, स्पोर्ट्स और में कि आपने पिछली बार इतने में आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या ये रैंकिंग थी, तो आपके लिए एक हेड स्टार्ट है, एक हेड स्टार्ट है। तो वो हेड स्टार्ट मिल जाने से कोई ये थोड़ी ना कि भई आप फिर रेस पूरी होगी, आपके लिए कुछ नहीं करना, नहीं, रेस तो अभी भी बाकी है। तो हमें ये एकदम भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं कितना शुद्ध हूँ, मैं बढ़िया हूँ, आई एम बेटर देन अदर्स। ये बहुत घातक भाव है, बाप रे! भयंकर घातक भाव है ये, आई एम बेटर देन अदर्स। ये किल कर देगा एकदम से हमारी चेतना को, तहस-नहस कर सकता है एकदम, पूरा यू टर्न में ला सकता है। इसीलिए देखिए महाप्रभु क्या कहते हैं, अमानी ना मान देना कीर्तन या सदा हरि। ये सूत्र को पकड़ना ही होगा अगर हमें सतत कीर्तन में, अखंड कीर्तन में जाना है ना, 24 आवर्स एंड बियॉन्ड कीर्तन में जाना है, तो अपने स्वयं के लिए कोई मान शून्यता, मान की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें हम, कि संसार थोड़ा-सा भी हमें गाजा-बाजा, वाह-वाह इत्यादि ना। हाँ, और मान देने के लिए हम हमेशा तैयार रहें, हमेशा तैयार रहें। तो कभी भी ऐसा हम में नहीं आना चाहिए कि आई एम बेटर देन अदर्स। अदर्स छोड़िए आई एम बेटर देन हिम और हर। मैं अपने नौकर से बेटर हूँ, मैं अपने बॉस से बेटर हूँ। ऐसा भाव आ जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या होगा ना, आज ऐसा भाव आ गया, कल आई एम बेटर देन माय
सबऑर्डिनेट से बेटर हूँ, देन आई एम बेटर देन माय पीयर्स आल्सो। फिर परसों आई एम बेटर देन माय मैनेजर एज़ वेल, तरसों आई एम बेटर देन एवरीवन एल्स। आई एम बेटर देन विद सो मेनी सच एंड ऑल। तो भगवान कहेंगे कि तुम सेटल डाउन हो गए हो अपने बेटर स्टेटस में, तो तुम उसी को यू बेटर सेटल डाउन देयर, यू बेटर उसी को समझा लो। है ना? तो महाप्रभु की शिक्षा की क्या है? दास दासानुदास। जब तक उस भाव में नहीं आएँगे कि मैं दासों का दास हूँ, भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, तब तक हमारे लिए कोई तब तक हम सेफ नहीं है। और ये देखिए, ये फिर से ऐसा बात नहीं है कि देखो तुम अपना ही स्वार्थ को पूरा कर रहे हो, सेफ इत्यादि। ख़ैर, जो भक्त होता है, भक्ति में बताऊँ, 2 चीज़ अलाउड है। ये थोड़ा देखिए कैसा क्या हो, बहुत ही सुंदर है ये भाव। भक्ति में 2 चीज़ अलाउड है। एक क्या? सेल्फलेस। भक्ति तो सेल्फलेस ही ना, सेवा तो सेल्फलेस ही होनी चाहिए। सेवा में एजेंडा हो गया तो वो सेवा नहीं है बराबर, फिर वो वासना है ना? सेवा और वासना में अंतर है एक, है ना? काम वासना ना, खुद की तृप्ति, तो वो अंतर है एक, स्वार्थ खुद का, और सेवा में सेव्य का सुख। हुँ? तो सेवा में, भक्ति में, प्रेममयी सेवा में सेल्फलेसनेस, वन हैज़ टू बी सेल्फलेस, वन शुड बी सेल्फलेस, वन शुड ट्राई टू बिकम सेल्फलेस, वन शुड वर्क ऑन बिकमिंग सेल्फलेस। तो ये एक सेल्फलेस, और दूसरा क्या? सेल्फिश भी। भक्ति में अलाउड है सेल्फिश होना, अपने आप को बचाना, ये बहुत आवश्यक है भाई, वरना हमारी श्रद्धा भी नाजुक है ना, और गुणों का प्रभाव इतना तेज है, हम एकदम कुचले जाएँगे, एकदम कुचले जाएँगे। ये मैं नहीं समझे मंदिर में रह के कि माया नहीं पकड़ेगी। अगर ये समझ रहा हूँ ना कि मंदिर में रह के माया नहीं पकड़ेगी मेरे को, तो फिर मैं माया में ही रह रहा हूँ, मंदिर में नहीं रह रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे ना कि मेरे शिष्यों में एक एक कमी लगती है मेरे को, एक, कि उनको माया से इतना डर नहीं लगता, वो डरते नहीं है माया से। नहीं। और प्रभुपाद तो ख़ैर आचार्य है ना, अपने आचरण से कई शिक्षाएँ दी प्रभुपाद ने। अपनी ये विनम्रता है प्रभुपाद जी की। ऐसा नहीं है कि वो माया में थे, लेकिन उन्होंने हमारे हित कल्याण के लिए हमें समझाया, बताया कि एक साधक को कैसे रहना चाहिए। तो ये समझ लेना कि भई मैं साधु संग में हूँ, मंदिर में रहता हूँ, आश्रम में रहता हूँ, भले ब्रह्मचारी आश्रम में ही रह रहा हूँ, तो माया के राज्य से, माया के चक्कर से मैं छूटा हूँ, या माया मेरे को कैच नहीं करेगी ना, तो फिर हम माया में ही हैं, ऐसी अगर समझ से हम रहें तो। तो ये बुद्धिमानी, ये करेजियस भाव है कि ये समझना कि माया देवी, भैया आप बहुत तेज़ हो, हम इतने नहीं हैं, हम मान लिए, है ना? कि हम मान लिए कि भई आप हमें कभी भी पकड़ सकते हो। तो देखिए, मौत का कोई निवारण नहीं है, मृत्यु का कोई निवारण नहीं है। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मस्ट, है ना? इट इज़ श्योर टू हैपन। तो जो चीज़ श्योर टू हैपन हो, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए ना। फिर क्यों उन उसके साथ हम आनाकानी, परेशानी, या वो रखें, कोई एनिमोसिटी रखें। जो चीज़ श्योर है तो भई उसके साथ तो गले मिला लो, समझौता कर लो, दोस्ती कर लो। तो माया का प्रकोप भी श्योर है, तो भई माया देवी ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग हो, मैं कोई कॉम्पिटिशन में नहीं हूँ आपसे। मैं पहले ही मान लेता हूँ, चलो मैं हारा हूँ, तो फिर माया बोलेगी ना, भई अब तेरे को क्या पता है, क्या तेरे को हम सताएँ? तो पहले ही हार मान लेता है ना? वैसे मृत्यु के साथ भागवत गीता के दर्शन से भगवान यही समझा के कि क्या, मृत्यु के अकाल भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो उससे हम जितनी अच्छे से दोस्ती कर लें, बहुत बढ़िया, फिर शरीर जाएगा यमलोक, ना, यमराज जी शरीर को देखभाल करेंगे, और चेतना भगवान, ना, योग माया शक्ति हमें हमारी चेतना के अंतर्गत, हमारे भाव के अंतर्गत, भक्ति में देखिए भाव से ही होती है ना भक्ति, कृष्णा भावनामृत, बिना भाव के भक्ति नहीं होती है, शुद्ध भक्ति नहीं होती है। तो भाव के अंतर्गत हमारे योग माया हमें
हमारा दिव्य शरीर प्रदान करा देंगे। और वो भाव भी बताऊँ, इसीलिए ना साधना अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है। विशेष करके नाम जप, है ना? नाम जप करना क्या, अपने उस भाव, अपने उस स्वरूप का चिंतन करना, इंटरनलाइज़ करना अपने आप को। मैं कौन हूँ? किंकरी हूँ, है ना? भगवान की सेविका हूँ, दासी हूँ। और अपने उस भाव को पुष्ट करना, उस भाव को सँभाल के रखना, ये बहुत ही अंदरूनी भाव है। तो इस भाव में आके नाम जप करना ना, क्या मेरा रोल है, क्या मेरी पहचान है, उसको पुष्ट करने के लिए, है ना? और ये गुरु कृपा से और उजागर होगा, क्या हमारा संबंध है, क्या रोल है इत्यादि। इस अभी हम इसके निकट भी नहीं हैं, लेकिन इतना तो समझना है ना, किस भाव कहाँ पे आना है। फ़ोकस तो जितना और रिफ़ाइन होते रहे उतना बढ़िया है ना, उतना भक्ति में हमें और एनकरेजमेंट मिलेगा और आगे हम बढ़ पाएँगे, वरना शिथिलता, स्टैग्नेशन आ जाएगी। पक्की बात है, आ जाएगी स्टैग्नेशन। अ, तो ये राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। करने से पता चल जाता है, शराब पियो पता चल जाता है शराब का क्या इफ़ेक्ट है। अ थिंग इज़ जज्ड बाय इट्स रिज़ल्ट, है ना? प्रभुपाद जी बोलते हैं, अ थिंग इज़ जज्ड बाय इट्स रिज़ल्ट। वन कैन सी एक्टिविटी उसके रिज़ल्ट से। तो शराब पीने से क्या होता है भाई? पैसे खर्च करने में इधर-उधर क्या होता है ना? झूठ सच करने में, चुगली करने में इत्यादि, और भजन में भी। अब देखिए, भजन और भोजन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को स्वयं ही करनी पड़ती है, भगवान नहीं करेंगे आके, या गुरुदेव भी नहीं करेंगे, है ना? भोजन और भजन तो स्वयं को ही करना पड़ता है। तो इसका प्रमाण भी स्वयं को ही चलता है। 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, पता चल जाता है ना भई पेट भर गया, पेट भर गया। उसके लिए कोई एक्सटर्नल प्रूफ, कोई सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए हमें। कोई बाहर की कोई अथॉरिटी, कोई कंपनी किसी की, और ना, है ना? कोई इन्फीरियरिटी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इत्यादि ऐसा नहीं चाहिए कि भाई नहीं-नहीं, यह धोती, कुर्ता, तिलक ये सब पहन के कैसे निकलूँ मैं बाहर? घर पे ही थोड़ा बहुत कर लूँगा माला, बाहर नहीं, हैं? ऐसा क्या है भई कि कंठी माला पहनी है, ओह नहीं, शर्ट के सारे बटन्स लगा दो, कंठी माला नहीं दिखनी चाहिए। वाह! अरे! नहीं ना? ख़ैर ये भक्त का, साधक का कन्विक्शन बनेगा, खूब बनेगा अगर सही संग में रहेंगे हम। तो भोजन प्राप्त करते हैं तो स्वयं को पता चलता है ना, पेट भर गया या कितनी भूख बाकी है, या क्षुधा भर गई है, पेट भर गया। उसी प्रकार से भजन भी करेंगे ना तो पता चलेगा, हाँ, हम सुख अनुभव कर रहे हैं। और ये सुख है, ये स्थायी सुख है। ये सुख है ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बाकी सारा सुख देखो कितना डिपेंडेंट है संसार में, हम कितने आश्रित हैं। एक 10 चीज़ें टिक होगी तो जाके हमें लगेगा हाँ भाई, सुख मिल गया या सुख है। लेकिन भागवत भागवत भक्ति का ऐसा नहीं है। वो भक्ति इंडिपेंडेंट है ना, भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। भगवान इंडिपेंडेंट है। भक्ति मतलब क्या? कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम, दिव्य सेवा, वो इंडिपेंडेंट है। और हम जीव भी भगवान के होने के कारण हम भी शाश्वत हैं? और हम उस स्वरूप में, उस स्वभाव और स्वरूप, इसको पाना है, अपने स्वभाव और अपने स्वरूप को। स्वरूप से मतलब अपना रूप, स्वभाव से मतलब अपनी सेवा, उसको पाना। और ये नाम जप में हमारा फ़ोकस यही होना चाहिए, यही मेडिटेशन होनी चाहिए हमारी। मेरी क्या पहचान है और मेरा क्या रोल है। और ये जो मनुष्य जीवन मिला, ये ट्रेनिंग के लिए है। ये पृथ्वी लोक जो है, ये भौतिक जगत, ये ट्रेनिंग के लिए है। साधु संग मतलब क्या है? ट्रेनिंग ना। तो वैसे ट्रेनिंग में हम अपने आप को प्रिपेयर करें, उस ट्रेनिंग में, और फिर एक दिन हम गुरु कृपा से, हाँ, गुरु कृपा से भक्ति लता बीज को पाएँगे। अपने शुद्ध भाव, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध सेवा स्वभाव को पाएँगे और भगवान की भक्ति, हाँ,
भगवत धाम, भगवान की सेवा करेंगे, है ना? साक्षात साक्षात भगवान का सानिध्य पाएँगे, भगवान के परिकरों का संग पाएँगे और उसमें भक्ति करेंगे। जैसे बात करी ना, अभी अमेरिका में कुछ स्थान में सुबह हो रहा है ना? दोपहर का टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है। भारत में रात का टाइम हो रहा है, यूरोप में सूरज ढल रहा है कई जगह पे, हैं? तो सूरज जब एक जगह उग रहा हुआ है, हाँ? सर पे चढ़ रहा है, कहीं ढल रहा है, ऐसे करके, है ना? तो वैसे ही भगवान भी किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीला कर रहे हैं। तो जब हमारा भाव इतना पक्का हो जाएगा ना, हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव, हमारा चिंतन, हमारा चित्तवृत्ति, हमारी फ़ोकस, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारा कन्विक्शन, हमारा प्रेम, वो जब इतना तीव्र, इतना इंटेंस, इतना डीप, इतना क्लियर, इतना वन पॉइंटेड हो जाएगा, तो फिर योग माया की कृपा से शरीर तो देखिए यमराज जी उसका सँभाल लेंगे जो करना है। योग माया की कृपा से हमें वो दिव्य शरीर, वो दिव्य भगवान की जहाँ पे लीलाएँ चल रही हैं, वहाँ पे हमें प्रवेश मिलेगा, है ना? उस धाम में, वहाँ पे ब्रज में हमें वैसा प्रवेश मिलेगा और हमारा रोल पक्का होगा और फिर और रिफ़ाइनमेंट आएगा और ऐसे भगवत धाम की ओर हमारी गति पूरी अग्रसर होगी। सत्य है एकदम ये कोई काल्पनिक या परी-कथा के हिसाब से नहीं है। इसीलिए देखिए ना, कर्तुम् अव्ययम्, करेंगे तो इसमें अव्यय सुख पाएँगे, फिक्स स्थायी सुख पाएँगे और यही प्रेमानंद से सेवानंद ऊँचा, हाँ, करेंगे तो पता चलेगा ना, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो इसके करने से ही एकदम सतत सुख मिलेगा हमें। इतना प्रबल प्रमाण और पूरा आईना दिखेगा, इस भौतिक जगत की नग्नता नज़र आएगी। हाँ, स्वयं की भौतिक जगत की क्या नग्नता, वो हमारी ही नग्नता का रिफ्लेक्शन है ना। इसीलिए देखिए शुद्ध भक्त को तो कहीं कोई समस्या नहीं है। नारायणः परः सर्वे कुतश्चन न बिभ्यति, है ना? जो नारायण के परायण हो, है ना? जो विष्णु के, कृष्ण के परायण जो, शेल्टर्ड जो, उनको कहीं पे कुछ भय नहीं है। नरकेषु अपि स्वर्गेषु, नरकेषु या स्वर्गेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। चाहे नरक हो या स्वर्ग हो, उनके लिए तो अतुल्य है, एक समान सी बात है, कोई भय वाली बात नहीं है। भगवान के ये शुद्ध भक्त जो एकदम कृष्ण परायण हो। तो उसी प्रकार क्योंकि उन्होंने क्या पक्का कर लिया, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का गुणगान। हमें भी वही पक्का करना है। वो पक्का कर लेंगे तो ये संसार में रहते हुए भी संसार नहीं बांधेगा हमें। कृष्ण सुंदर लगेंगे ना, अभी देखो जगत सुंदर लगता है, अभी संसार सुंदर लगता है, तो फँसे पड़े हैं। जिस दिन कृष्ण सुंदर लगेंगे तो संसार नहीं पकड़ेगा हमें और ये करने की बात है। प्रत्यक्ष वागमम धर्म्यम, है ना? ये भगवत धर्म, भगवत विधि ऐसी है, प्रत्यक्ष वागमम। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो देखिए हमारे आँखों से हम कुछ देखते हैं लेकिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमारा काम नहीं आता। क्योंकि भौतिक अवस्था है ना, कंडीशन स्टेट में, आँखों से देख के भी अनदेखा होता है, ऑप्टिकल इल्यूशन होते हैं ना, कई ऐसी चीज़ें होती हैं ना। एक तो एक रेंज है, सबसे पहले तो एक लिमिटेशन है। आँख एक ही रेंज तक देख सकती है, उस रेंज के बाहर नहीं देख पाती है। और उस रेंज में देख के भी ऑप्टिकल इल्यूशन या देख के भी धोखा होता ही है। कानों का भी एक लिमिटेशन और फिर सुन के भी धोखा होता है। वैसे ही जीवा का, है ना, गरम, ठंडा इत्यादि। तो ऐसे हमारी सारी इंद्रियों से ज्ञान कहाँ से अर्जित करते हैं, कैसे अर्जित करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन ये सारे इंद्रिय प्रोन टू डिफेक्ट हैं, है ना? हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, सेंसेस हमारे इम्परफेक्ट हैं और क्या चीटिंग प्रोपेंसिटी है हम में। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष वागमम धर्मम, भगवत धर्म में, साधु संघ में, भगवान की सेवा में जुड़ेंगे ना, तो हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे और ये जो अनुभव है, ये चेतना का अनुभव है। ये आत्मा का राज्य में हम प्रवेश कर रहे हैं, दिव्य राज्य में, शाश्वत राज्य में। तो इसके लिए
ये मटेरियल बॉडी या ये वो बात नहीं है कि भई तुम मटेरियल आइज़ से कैसे परसीव कर सकते हो, ना। तो इसीलिए ना चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु समझाते हैं ना कि कई नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबीर श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है ये नित्य सिद्ध है हम सभी के अंदर है। बीज रूप से है ये। लेकिन अभी क्या है ना हम अपनी वासनाओं को फैन देते हैं, हवा देते हैं। इस संसार में इतनी हमारी कामनाएँ, अतृप्त वासनाएँ इत्यादि है, उसको हम हवा देते हैं। उसका हम सींचन करते हैं, पानी देते हैं। तो वो बन रहा है अभी हमारा संसार बढ़ रहा है। लेकिन भक्ति करेंगे तो क्या भगवत धाम को पाएँगे, है ना? तो वो भगवत विचार, भगवत बुद्धि, विवेक वो जागृत होगा और ये प्रत्यक्ष रूप से हम प्रमाण अनुभव करेंगे। एक ठहराव आएगा, सबसे पहले एक ठहराव आएगा जीवन में। एक रिलैक्सेशन, एक पीस, एक कामनेस, कम से कम संसार के रैट रेस से छूटेंगे, है ना? मोह-जाल से अपने आप को उतना कम से कम इतना तो समझेंगे कि भई ये वास्तविक वास्तविक विकास क्या है, वास्तविक डेवलपमेंट क्या है और इस एक्सटर्नल डेवलपमेंट से तो बाहर छूटेंगे कि भई घर को इतना बना लिया, गाड़ी इतनी बना ली, शरीर को ऐसा चमका लिया। ये सब चीज़ों से बाहर छूटेंगे थोड़ा या कम से कम इस ज्ञान पे आएँगे कि देखो मैं अज्ञान में हूँ। मैं भी शरीर को ही चमकाने में लगा हूँ, अपने बैंक बैलेंस को ही बढ़ाने में लगा हूँ। इन्हीं चीज़ों में मैं फँसा पड़ा हूँ, मैटर में। इतना ही समझ लेना बहुत बड़ी ज्ञान है भई। हुँ, संसार में कितना लोग होंगे जो इस ज्ञान में होंगे कि भई मेरे को मैटर का ही ज्ञान है। मैटर का ज्ञान अल्टीमेटली अज्ञान है। क्या ज्ञान है मैटर का ज्ञान? बस इसी में पड़ा हूँ मैं 2 + 2 4, 2 का 5, 5 का 10 करने में। वो अज्ञान है, वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। और ये जो ज्ञान है भगवत ज्ञान, ये प्रत्यक्ष वागमम धर्म्यम। इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। जैसे भोजन प्राप्त करते हैं तो एक क्या होता है साथ ही साथ नॉरिशमेंट मिलती है ना, साथ ही साथ पेट भरता है, साथ ही साथ शक्ति आती है। वैसे ही साथ भक्ति करेंगे तो साथ ही साथ सैटिस्फैक्शन आएगा, सैटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर एक एक पर्पस बनेगा जीवन का, एक लक्ष्य साध सिद्ध होगा जीवन का, है ना? और एक सुख, दिव्य सुख एक अनुभव होगा। तो कहने को तो बहुत कुछ है जैसे और तात्पर्य में बताया ना ये क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्तिरतात्मनः, है ना? क्या वो श्लोक है ना जो बीज रूप से है वासना इच्छा हमारे अंदर, है ना? और क्या अप्रारब्ध फलम पापम। ये पाप और पुण्य का भी ऐसा ही ना, अप्रारब्ध फलम पापम। जैसे सामान्य उदाहरण के ही समझाते हैं भक्त लोग। किसी को चोर को पकड़ा पुलिस ने, है ना? तो अब देखो चोर को पकड़ा लेकिन उसका सज़ा दंड वो तो क्या बोलते हैं जज देंगे ना, कोर्ट देगा। लीगल सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम, तो उसके पकड़ने में भी टाइम है। या और अगर हम समझें, व्यक्ति को सबसे पहले चोरी की इच्छा, तो अब उस इच्छा को उसने एक्शन में ले आया, किया चोरी। अब पुलिस को पता है भई ये चोर है, फिर इसको वांटेड में नाम डाला, ये वांटेड है। तो वांटेड है ना मतलब भई अब तुम्हारा टाइम अप है। हाँ, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसी प्रकार इस संसार में हम सबका टाइम अप ही है, सभी का टाइम अप ही है, हम सभी वांटेड हैं। ब्रह्मा जी, यमराज जी हम सभी को खोज रहे हैं कि भैया तुम्हारा टाइम खत्म हो। और उसी प्रकार भगवान के लिए भी हम वांटेड हैं। अ, हम सब जर्नी में ही हैं, इस संसार में सभी एक जर्नी में है, कौन नहीं है? सोचो ना खुद ही को देखो, अपने बच्चों को देखो और देखो आस-पड़ोस के बच्चों को। एक दिन हम भी तो उसी उम्र के थे ना और तब हम कैसे सोचते थे बड़े कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, जब मैं बड़ा होऊँगा, बड़ी होंगी, क्या करूँगी?
और आज एक हम एक बॉडीली एज में हैं और हमारे माँ-बाप ऑफ़ कोर्स हमसे बॉडीली एज में बड़े ही हैं ना। एक दिन हम हो सकता है वो एज को भी पाएँगे, शरीर नहीं छोड़ा उससे पहले तो, हैं? फिर एक दिन सभी को 100% हम सभी को मृत्यु के दर्शन तो होंगे ही होंगे। लेकिन ये है हम शरीर को मृत्यु का दर्शन करा दो और अपनी चेतना को सँभाल के भगवत धाम के ओर अग्रसर करें हम। तो चोर को चोरी करने की इच्छा, वो बीज रूप से उसकी वासना, कामना, इच्छा है। उसने उसको क्रियान्वित किया, एक्शन में ले आया ना, तो बस अब फिर एक्शन में ले आया, तो सब जगह हड़कंप हो गया। जैसे समाज में भी देखे ना, जब तक किसी ने चोरी नहीं करी है, केवल मन में विचार किया, तो पुलिस नहीं पकड़ती। भई ये तो उसके अंदर का थॉट थॉट है ना, विचार है, इच्छा है, एक्शन तो हुआ नहीं, कैसे पकड़ लूँ इसको? लेकिन जैसे ही एक्शन कर दिया, तो देखो पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, आपके क्राइम ब्यूरो, है ना? इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, सबको ईमेल चला जाता है कि भैया यहाँ ये ऐसा हो गया काम, हुँ? और ही इज़ ऑन द रन, ही इज़ वांटेड। सभी को बोल देते हैं, एयरपोर्ट वालों को, इधर-उधर को। तो लाइकवाइज़ कि अब इसने एक्शन कर लिया, तो उसी तरह हम भी अप्रारब्ध फलम पापम, हमने कोई पाप काम कर लिया या पुण्य काम कर लिया, तो उसका फल तो मिलेगा बाबा, पक्का मिलेगा। अभी प्रारब्ध या अप्रारब्ध, जैसे चोर ने चोरी कर ली, अभी ऑन द रन है वो, तो उसके प्रारब्ध में है, भुगतना पड़ेगा। कब भुगेगा वो अलग बात है, लेकिन भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने पकड़ लिया अब उसको, अब क्या केस चल रहा है भाई। और फिर जज साहब सज़ा देंगे और फिर आ गया लो, टाइम आ गया आपका, भरो इसको। होता है ना, गाड़ी चलाते हैं, स्पीड लिमिट क्रॉस कर दिया आपने, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आपके कैप्चर कर लिया कि आपने स्पीड लिमिट क्रॉस करी है। हो गया अब काम, अब क्या नोटिस आ जाएगा काउंसिल का आपके घर पे, इस एड्रेस, ये गाड़ी नंबर, ये रजिस्ट्रेशन, इस एड्रेस, ये इसके इंश्योरर, ओनर, ड्राइवर, लाइसेंस इत्यादि। तो अब आपके नोटिस आ गया। अभी आप कोर्स करो, लेसन लो, ट्रेनिंग लो या फ़ी पे करो, आपने स्पीड लिमिट जंप करी है या इसको आप क्या बोलते हैं, चैलेंज करो, ना? या प्रूव करो समथिंग, हाँ? तो वैसे करके एंड देन वो टाइम पीरियड में आपका स्टॉक में है अभी। तो ऐसे देखो हम कितना स्टॉक लेके बैठे हैं ना, पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों का हम नहीं हिसाब लगा सकते। नहीं हिसाब लगा सकते और ये भक्ति है, एकमात्र भक्ति है जिससे सभी सर्व पाप, सभी पुण्य फल, पाप फलों का सभी का पूरा भस्मभूत होता है। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन तू छोड़ दे सब कुछ। जितना भी तेरे को बोला ना सब भूल जा। छोड़ दे उसको, छोड़ दे। छोड़, बस ये कर, तू मेरी शरणागति ले। इतना ही कर और कुछ मत कर। माम एकम शरणं व्रज ना, एक मेरी ही शरणागति ले अब। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरे को सब पाप, अज्ञान, भय सब से मुक्त करा दूँगा मैं। मोक्षशामि माँ सूचा, डर मत अर्जुन, तू डर मत। तू बस मेरी शरणागति ले। तो अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। है ना? बीज है, स्टॉक में आता है। कई ऐसे तरीकों से भक्त लोग समझाते हैं। अनाज है, देखिए अब फार्मिंग की इतनी समझ नहीं है ना, आजकल आईटी की ज़्यादा समझ है। ख़ैर, अनाज है, अभी क्या उसको धान को रखते हैं एक बर्तन में या होता है ना बड़ा टब में समझिए। तो जो नीचे गया धान वो बाद में आएगा ना, ऊपर जो है वो पहले आ रहा है। तो ऐसे ही अभी जो हमारे स्टॉक में आ रहा है वो तो अभी प्रारब्ध में हमारा था, अभी खुल रहा है। और ऐसे अप्रारब्ध में भी है, मतलब वही चोर ने पुलिस को पकड़ने का, अभी वो ऑन द रन है, पकड़ा नहीं गया है, तो अप्रारब्ध में, लेकिन है, कभी भी बॉम्ब फट सकता है। उसी तरह से हमारा भी अप्रारब्ध कभी भी हमें खटखटा सकता है। कभी भी अप्रारब्ध प्रारब्ध बन जाएगा हमारा, है ना? तो इन कई ऐसे सूक्ष्म है देखो, इच्छाएँ,
प्रारब्ध, अप्रारब्ध इनका समाधान कहाँ है? भक्ति में ही है। विष्णुर्भक्ति रतात्मनम, है ना? अप्रारब्ध फलं प्रापं कूटं बीजं फलोन्मुखं क्रमेणैव प्रलीयते। ग्रेजुअली और पूरा का पूरा प्रलीयते डिसॉल्व हो जाएगा। विष्णुर भक्ति रतात्मनम, भगवान की भक्ति हम रति भाव से करें, आसक्त होके अटैचमेंट से करेंगे ना भक्ति, तो सभी समाधान, सभी इनसे समाधान पाएंगे हम, प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्मों के दोषों से। अन्यथा तो बहुत भटकाव है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, श्लोका तो बहुत सुंदर है, बहुत गहरा है, समझ थोड़ी कम भी है। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? एक बात आपने कही थी कि भक्ति में सेल्फिश होना अलाउड है। एकदम अलाउड है जी। तो जनरली हुँ। नॉर्मल लाइफ में फिर हमें सेल्फिश क्यों होने के लिए खराब बताया जाता है? अ, भक्ति में सेल्फिश किस लिए होते हैं? कृष्ण के लिए ना, हुँ, हुँ। तो इट इज़ अलाउड, है ना? और नॉर्मली सेल्फिश क्यों होते हैं नॉर्मल लाइफ में? खुद के लिए होते हो भाई, खुद के लिए होते हैं ना, तो तो नॉट हमें खुद अलाउड। को सेफगार्ड नहीं करना चाहिए? लेकिन हाँ, लेकिन उसमें खुद को क्या सेव कर रहे हैं हम? खुद ही का एजेंडा को सेव कर रहे हैं ना, भगवान तो है ही नहीं उस इक्वेशन में। है क्या भगवान उस इक्वेशन में कहीं पे? उसमें तो स्वयं की सुख की वासना कामना है ना, है ना? भगवान से चाहते हैं हम, भगवान को नहीं चाहते उसमें। अगर भगवान हो भी ना इक्वेशन में, तो क्या भगवान से चाहते हैं। अब वो काम कृष्ण से बन जाए तो बढ़िया है, कृष्ण से नहीं बने, हमारे बाबा से बन जाए, इनसे बन जाए, उनसे बन जाए, झाड़-फूँक से बन जाए, किसी चीज़ से बन जाए, काम बनना चाहिए, कोई भी हो, है ना? तो इसीलिए वो सेल्फिश के लिए वो ए वो इतना सुंदर भाव नहीं है। उतना सुंदर क्या, वो थोड़ा-सा त्याज्य या निंदनीय भाव है। क्योंकि उसमें सेल्फिशनेस में क्या है ना, स्वयं की सुख की कि भई अपना काम, जैसे भगवान बताते हैं ना गीता में, देखो हम चोर हैं, हम वास्तव में चोर हैं। क्या करते हैं हम? पानी भगवान दे रहे हैं, सब कुछ भगवान दे रहे हैं और हम क्या कुछ आइटम बना के क्या मैन्युफैक्चर्ड बाय, अच्छा जी तुम मैन्युफैक्चर करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। भैया क्या, हम केवल असेंबलर या प्रोसेसर या वो है, होता है ना? सब कुछ तो भगवान ने दिया है, तुम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं भाई? हम तो बस मैटर और मैटर के इंटरैक्शंस को कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं उसके साथ। हमारा पूरा का पूरा सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस भरा हुआ है। और ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस, ये सेल्फिशनेस है, दिस इज़ टू अल्टीमेटली एन्जॉय इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा। ये बहुत सूक्ष्म और गहरा भाव है। अल्टीमेटली टू एन्जॉय इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा एंड वी कैन चेक आवरसेल्व्स आउट। ये देखो, ये जब साधना में जुड़ेंगे तभी हम अपने आप को समझ पाएँगे, चेक कर पाएँगे इस चीज़ को। जब तक नाम जप में कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करेंगे, भक्तों के संग में मंदिर जाना, भक्ति सेवा करना नहीं करेंगे, तो नहीं समझ पाएँगे, थ्योरी से नहीं समझ पाएँगे। तो ये जो सेल्फिशनेस की बात है, क्या सेल्फिशनेस है हमारी? टू एन्जॉय इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा। और इसीलिए ये एकदम त्याज्य है, निंदनीय है, ये कहीं भी बढ़िया नहीं है। लेकिन भक्ति में जो सेल्फिशनेस के लिए अलाउड है वो स्कोप है, वो किस लिए? खुद की भक्ति को बचाने के लिए बाबा, स्वयं को बचाने के लिए, है ना? और वो किस लिए बचाने के लिए? ताकि भगवान की सेवा स्थायी रहे, वो बनी रहे, वो टूटे नहीं, बढ़ सकूँ सेवा में और आगे। उसलिए भक्ति लजा लता बीज को प्रोटेक्ट करना है। स्वयं को ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम क्या काम आएँगे? जनहित में, समाज के कल्याण के लिए, क्या काम आएँगे? भगवान के लिए जीवों पे क्या दया करेंगे और क्या वैष्णवों की सेवा करेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन और इसीलिए उसमें वो सेल्फिशनेस एकदम अलाउड है, एकदम अलाउड है। और संसार में सेल्फिशनेस देखते हैं ना, स्वयं का ही स्वार्थ रहता है, भले पति-पत्नी का संबंध हो, माँ-बाप का संबंध हो, है ना? बच्चों के साथ ही, अपने एजेंडा को लेके, खुद की
मैटर ओरिएंटेड सैटिस्फैक्शन डिज़ायर्स उसी को फुलफ़िल सैटिस्फाई करने के लिए। तो इसीलिए संसार में वो कहीं पे भी उसका समर्थन नहीं है। तभी तो संसार में बोलते हैं ना भई थोड़ा मॉरल बनो, थोड़ा नैतिक बनो, शेयर करो, एडजस्ट करो इत्यादि। ये सब हमें समझाने के लिए कि देखो तुम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हो, सुप्रीम एन्जॉयर नहीं हो, ये सब जितने जल्दी इस सेल्फ ऑब्सेशन से बाहर निकलोगे बढ़िया रहेगा। और फिर प्रकृति हमें समझाती है ना, हमारे खुद के ही कलरफुल कर्मा हम सभी के देखेंगे ना कर्मा भयंकर कलरफुल है, भयंकर कलरफुल। देखने की भी नहीं करनी चाहिए हमें, पागल हो जाएँगे हम। तो इसीलिए वो सेल्फिशनेस से छूटना है, वैसे सेल्फिशनेस से छूटना है बाहर और अपने आप को सेल्फिश बनाना है भक्ति को लेके। अभी जैसे जॉब की स्थिति हो, अब किसी को अगर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन मिले और वो बढ़िया ऑप्शन हो कि भई ऐसे मेरी साधना बढ़िया हो जाएगी, तो बनो ना सेल्फिश उसके लिए, है ना? या वर्क फ्रॉम ऑफिस से मेरी साधना अच्छी होगी, तो बनो सेल्फिश उसके लिए। जो भी साधना को प्रोटेक्ट करे, उसको जीवन में अंगीकार करें, स्वीकार करें। यस, उसके लिए खूब बने हम सेल्फिश। बिना सेल्फिश बने हम सेल्फलेस नहीं हो पाएँगे। स्वयं को ही नहीं बचा रहे हैं और फिर कैसे हम सेल्फलेस हो पाएँगे भई? 2 दिन में कुछ ले जाएँगे। लेकिन संसार में जो सेल्फिशनेस की बात है, वो ये कि कैसे मैं 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 है ना? 5 का 10 ऐसे ये बनाऊँ। वो सेल्फिशनेस की बात है। कैसे छोड़ो भाई और को, इसको, खुद का ही देखते रहूँ, करते रहूँ। इसमें वो सेल्फ सेंटर्डनेस की बात है और उसमें कोई सेल्फलेस उस वो संसारी सेल्फिशनेस से व्यक्ति सेल्फलेस कभी नहीं हो सकेगा। अनटिल एंड अनलेस अगर उसके जीवन में साधु आएँ, तभी टर्निंग पॉइंट आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अन्यथा तो स्वार्थ उसका बढ़ते रहेगा, सेल्फिशनेस बढ़ते ही रहेगी। वो हैबिट उसमें इन्ग्रेन्ड रहेगी, रहेगी और उसमें क्या हम में ही है भई। कौन है? हम ही हैं, खुद ही सेल्फिश, मटेरियली सेल्फ ऑब्सेस्ड। लेकिन साधु संघ को प्रोटेक्ट करना है, वो सेल्फिशनेस इज़ अलाउड भक्ति में, वैसा सेल्फिशनेस। ये कहीं न कहीं आपके प्रश्न का थोड़ा समाधान या उत्तर करता है क्या? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं तो क्या है ना, टेस्ट और इत्यादि होंगे ना हमारे कन्विक्शन की या ये ग्रो कैसे करेंगे अगर हमने अपने आप को ही नहीं प्रोटेक्ट किया तो? इसीलिए इट इज़ एडवाइस्ड या इट इज़ डेफिनिटली भक्ति में सेल्फिश और सेल्फलेसनेस अलाउड है। सेल्फलेसनेस कि भई समझो क्रिकेट चल रहा है, कुछ चल रहा है, नहीं मेरे को रात को सोना है टाइम पे। भाई तू बड़ा सेल्फिश हो गया यार, अपना ही देखता है मेरे को सोना है, ये करना है। अरे हाँ भाई सोना है मेरे को, तभी सुबह उठ पाऊँगा ना मंगल आरती के लिए, जपा कर पाऊँगा। ठीक है जा सेल्फिश आदमी जा। हाँ ठीक है, हूँ सेल्फिश। गया ना सोने टाइम पे, प्रोटेक्ट किया अपने आप को, सुबह उठा मंगल आरती जपा किया और फिर लोग पहले यही बड़ा अजीब लगेगा घर परिवार में ही, कि भाई ये तो जोगन बन गई है। इसी उम्र में जोगन बन गई है देख तो। भाई यही करना था तो शादी क्यों करी, बच्चे क्यों किए? अगर तुम्हें जोगन ही बनना था, शादी क्यों करी, बच्चे ही क्यों किए? फिर तो अब तो तुम कारोबार छोड़ दो। बहुत ऐसे विचार आते हैं। कोई किसी का पति भक्ति में आ जाए, ओ अब तो तुम व्यापार ही छोड़ दोगे, है ना? तुम सब कुछ छोड़ दोगे अब तो। चाय-कॉफ़ी छोड़ दी तुमने, अब परसों मेरे को भी छोड़ दोगे तुम। बहुत ऐसे आते हैं कि भई ये सेल्फिश, लेकिन अगर सेल्फिश नहीं बनेंगे, खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ग्रो नहीं हो पाएँगे। और वही दोस्त फिर 4 दिन बाद बोलेंगे कि यार कुछ एक बात तो है तुम्हारे में, है ना? कुछ एक पीस, कुछ एक तुम्हारा सोचने का तरीका, रहने का तरीका इत्यादि, एक कामनेस, there's some different vibes and all. So this is why bhakti has to be protected.
अरे कृष्ण के लिए सब कुछ है ना, सेल्फिश बनो कृष्ण के लिए। वो रियल सेल्फ को सँभालना है और उसमें सेल्फिश क्या, हम खुद ही पे कृपा कर रहे हैं, खुद ही का हित कर रहे हैं कि भई इतना तो बेयर मिनिमम करें ना अपने आप को बचाने के लिए भगवान के लिए। ओह! सेल्फिश बन रहे भगवान के लिए ना, भक्तों के लिए, थोड़ी ना खुद के लिए, इन द सेंस मैटर एन्जॉयमेंट को लेके। बिना सेल्फिश बने काम नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। इसीलिए देयर इज़ डेफिनिटली स्कोप। ठीक है, और कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस रीड नेक्स्ट। अश्रद्धा न पुरुषः धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। नेहा जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। भैया पढ़ू? यहाँ से पढ़िए, हे परंतप। आवाज ठीक। हे हे परंतप, जो लोग भक्ति नहीं वे मुझे नहीं पाते, अतः वे इस ज्ञान मृत्यु पर आते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी-सी ब्रेक तो शायद हो रही है साथ ही, लेकिन ऊपर नीचे और ऐसे दूर से ऐसा लग रहा है कुछ। एक बार देखोगे क्या आपका ऑडियो सेटिंग कैसा है या क्या? और पिछली बार भी शायद ऐसा हो रहा था ना एक बार और। नहीं आ रही ना आवाज ठीक से? अभी आई है, अभी आई है ठीक से। फिर से पढ़ू? हाँ, फिर से पढ़िए। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य भी पढ़िए अगर पढ़ सको। हम्म। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा को भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुष तो से देखिए हर्षा जी, वैदिक आपके प्रश्न का उत्तर ही है यहाँ पे, इसके अनुवाद में और तात्पर्य में, है ना? श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। श्रद्धा विहीन मतलब जिनको श्रद्धा नहीं है। तो स्वयं को बचाया नहीं तो श्रद्धा तो है, लेकिन स्वयं को अगर बचाया नहीं, साधु संग सही से रखा नहीं, थोड़ा सेल्फिश नहीं बने तो बहुत कठिन है ना। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है और भक्तों की संगति बहुत रेयर है, बहुत रेयर है और बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत ऑब्स्टेकल्स इत्यादि। तो सेल्फिश नहीं बनेंगे तो गड़बड़ है, फिर नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, पढ़िए नेहा जी। महापुरुष से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर की श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत्व में दृढ़ नहीं भक्ति। रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुक्त है। चैतन्य 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 चरित चरितामृत। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि
परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये वास्तविक श्रद्धा है। भागवतम 4:31-14 कहा गया है, यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वमर्हणम् अच्युत्यज्य। वृक्ष की जड़ से सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियां तृष्ट होते हैं और अमाशय अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यही वह इस जीवन दर्शन से क्या पढ़ने नहीं दे रहा मुझे। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही विश्वस्त श्रद्धा हो है। जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत में विधि है। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्तियों को तीन कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यह है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास भाषण भारत उनका फिर से नेहा, आपकी आवाज थोड़ी सी ऊंची आने लगी। हाँ, ठीक है हर्षा, आप पढ़िए यहाँ से। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। यहाँ तक श्रद्धा की बात है फिर से जो पढ़िए उसको। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है,
वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति के रत क्यों ना हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परमावश्यक है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परमावश्यक है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। सहज बात है ना। देखिए, श्रद्धा तो मूल आधार है पूरा का पूरा। ये श्रद्धा ही हमें इस श्रद्धा में ही हम साधु संग करते हैं और अल्टीमेटली अपने श्रद्धा से ही पाएँगे हम भगवान को, है ना? श्रद्धा और श्रद्धा का और एक क्या है संशय, डाउट। ये डाउट्स ये भगवान को पाने नहीं देंगे, क्योंकि श्रद्धा में अगर संशय आ गया ना, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। साधु संग, वरिष्ठ वैष्णव का संग अति अनिवार्य है। वो हमारी श्रद्धा को और आगे बढ़ाएगी, पक्का करेगी, एकदम निष्ठा तक लेके जाएगी, हमारे विवेक को सँभालेगी। और कुछ संशय होंगे, उनका समाधान होगा। संशयों का सारा समाधान होना अनिवार्य है। संशय के साथ हम कभी भगवत धाम नहीं जा सकते। किंचित मात्र संशय भी हो, नहीं जा सकते हम भगवत धाम। डाउट। श्रद्धा से ही पाएँगे भगवान को, श्रद्धा से। और ये श्रद्धा की बहुत हमारी टेस्ट होगी, खूब टेस्ट होगी। तो इसीलिए ना पता चल जाता है, कितनी हम श्रद्धा में, कितने हम पानी में, क्या हमारा फेथ है, स्ट्रॉन्ग है, कन्विक्शन इत्यादि। अब ये श्रद्धा जो है ना, ये अंधविश्वास नहीं है। भागवत गीता का ये अध्ययन, ये ज्ञान है ना, ये दिव्य ज्ञान है।
ये अंधविश्वास नहीं है, दिस इज़ तो प्रैक्टिकल रियलाइज़ नॉलेज। ये जो अध्याय भी है गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल प्रैक्टिकल रियलाइज़ नॉलेज है ना? और ये प्रैक्टिकल साधु संघ में इस श्रद्धा को क्रियान्वित किया जाता है ना? श्रद्धा है तो साधु संग करेंगे और साधु संग में क्या करते हैं? भजन क्रिया। जैसे मंदिर में हो रहा है ना दीपदान, दामोदर अष्टकम, कार्तिक मास में। सभी जाएँ आप लोग वृंदावन, मायापुर परिक्रमा करें, भक्तों के संग में कीर्तन करें, दीपार्पण करें। तो ये श्रद्धा है तो साधु संग करेंगे और भक्तों के संग में क्रिया। और सेम ही प्रिंसिपल है संसार में भी। देखो कृष्णा भावनामृत अभ्यास के लिए उतनी ही श्रद्धा चाहिए, जितनी श्रद्धा कोई किटी क्लब, सोशल क्लब इत्यादि वो सब में जॉइन करने में चाहिए हो या एकेडमिक साइंस में। फेथ तो उतना ही चाहिए, है ना? हम तो लेमैन हैं, कॉमन पर्सन है ना हम सब। हमारा क्या ज्ञान? उतना ही हमारी फेथ है, हमारी जितनी कॉम साइंस में है, वैसा ही वो फेथ कृष्णा कॉन्शियस साइंस में लगाना है। तो व्यक्ति कुछ भी करता है श्रद्धा से ही करता है ना आगे। श्रद्धा से ही वो वैसी उसकी संग बन जाती है। जैसे ही श्रद्धा है वैसा संग बना लेता है वो और उस संग में कुछ ना कुछ करता है। खाली तो कोई कौन बैठा? कोई खाली नहीं बैठा रहता। कुछ ना कुछ करता है। कोई जॉब सीकर है, कोई कैसा जॉब ढूँढता है, कोई स्पोर्ट्स में जाता है, कोई किस चीज़ में जाता है। तो सभी वो श्रद्धा को क्रियान्वित कर ही रहे हैं अपनी श्रद्धा को। वी एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर फेथ ना। वी एक्ट बेस्ड ऑन आवर फेथ। अभी मेरा जो शुद्ध भक्त का श्रद्धा बनी नहीं है मेरी वैसी कोटि की, तो इसीलिए मैं वेरी स्ट्रगलिंग डिवोटी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू माय फेथ इत्यादि। लेकिन यही साधु संग में श्रद्धा परिपक्व होगी, पूरी परिपक्व होगी, है ना? इतनी परिपक्व कि भागवत का दर्शन है क्या? एतां स आस्थाया पर आत्मनिष्ठाम् अध्यासितं पूर्व तमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाग्रे निसेव्य सेवा। ना एतम से आस्था है, इतनी मेरी श्रद्धा आस्था पक्की है। ये हमारा बनना बनना चाहिए, इस भाव में आना है हमें। कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, मैं पार करूँगा इस भौतिक संसार को, इस भौतिक जगत को, जो बहुत कठिन है, दुरंत पारम, लेकिन उसको पार करूँगा अहम, मैं उसको पार करूँगा। लेकिन कैसे? क्योंकि पूर्व आचार्यों, ऋषि, भक्तगण, वरिष्ठ वैष्णव, विशेष करके गुरुदेव, है ना? उनकी कृपा मात्र से। अ, एतं शास्त्राय पर आत्मनिष्ठम अध्यासितं पूर्व तमेर महर्षिभिः। जो प्रीवियस आचार्य है ना, पूर्व मतलब वरिष्ठ, उनको रोल मॉडल बनाया, उनके पद चिन्हों पे चला। तो उनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैं भी इस जैसे वो भाव राज्य में उनका प्रवेश हुआ ना और उन्होंने अपनी सेवा, इटर्नल सेवा को पक्की करनी है। उन्होंने अपने शाश्वत सेवा को पक्की कर ली है भगवान आपके साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो बॉन्ड साइन कर लिया। शाश्वत संग, शाश्वत सेवा और उनके पद चिन्हों में चल के मैं भी उनकी कृपा मात्र से एक दिन पा जाऊँगा आपको। तो भगवान को इतना कॉन्फिडेंस तो हमें दिखाना चाहिए ना। और ये कोई हेकड़ी या वो ओवर कॉन्फिडेंस या शोबाजी की बात नहीं है। देखो कोई इंटरव्यू में जाओ, कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर ही हो, सामने वाले को हम कुछ अनुमोदन ना करें, कॉन्फिडेंस ना दें तो कैसा लगेगा ना? उनको लगेगा भाई ये कैसा वियर्ड पर्सन है। सगाई-पताई की बात चल रही है अभी समझो और उस समय घर पे लोग आए हों और हम वैसे बात नहीं कर रहे हैं, उस माहौल से, उस हिसाब से, है ना? इंटरैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो भगवान को भी तो हमें अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा ना और वो कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करना होगा। तो इसीलिए साधु संग में नाम जप करना, वरना कैसे पता चले कि हाँ भाई हम सीरियस हैं, हम कमिटेड हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। थ्योरी टिकेगी नहीं, थ्योरी जो है ना वो टिकती नहीं है। तो ये थ्योरी और ऐसा बात नहीं है भागवत गीता का अनुशीलन यही सेवा और ये प्रैक्टिकल ही सेवा है। ये पूरा भगवत विधि पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है। और सबसे ऊँची सेवा तो ये सुनने की सेवा है देखो। बैठ के हम कितना सुन सकें, कितनी देर सुन सकें। रीडिंग भी सुनना ही है। रीडिंग इज़ ऑल्सो हियरिंग ना, क्योंकि ये रीड कर रहे हैं तो हम खुद सुन ही रहे हैं ना उसको।
वी हियर व्हाइल वी रीड। हाँ, जपा भी सुनना ही है। वो जपा एकदम सही जपा नहीं होगा जिसमें हम सुन नहीं रहे हैं भगवान के नाम को। वो क्या जपा है भाई? जप रहे हैं हम और सुन ही नहीं रहे हैं भगवान के नाम को। वाह! सोचो। वो एकदम कैज़ुअल, इर्रेगुलर, एकदम डिसरिस्पेक्टफुल जपा। तो ये सुनना जो है ये सबसे बड़ी सेवा है वास्तव में। शास्त्रों में आचार्यों ने यही समझाया, सुनना सबसे बड़ी सेवा है। तो अधिक से अधिक सुने, उससे क्या श्रद्धा पूरी की पूरी पक्की होगी। है ना? तो इसीलिए भक्ति में सेल्फिश बनना एकदम अलाउड है। सेल्फलेस बनना भी पूरा अलाउड है। अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर भक्त कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएँगे फिर भक्त। और श्रद्धा परिपक्व नहीं हुई तो क्या होगा फिर? मृत्यु संसारे वर्तमनि, है ना? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर यही संसार के गोते खाते रहेंगे, आते-जाते रहेंगे। कच्ची श्रद्धा है ना, पूरी पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं बनी, एकांतिक भाव नहीं बना, तो वो कच्ची श्रद्धा से भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान की शक्तियाँ स्वीकार नहीं करने देगी ना। ये कोई पार्ट टाइम जॉब थोड़ी ना है। कृष्णा भावनामृत इज़ अ होलसम एंगेजमेंट, फुल टाइम, 24 आवर्स, है ना? कीर्तन या सदा हरि, हर फैकल्टी से ये एंगेजमेंट है, मन से, बुद्धि से, शरीर से, हर अवस्था से एंगेजमेंट है। तो भगवान तभी स्वीकार करेंगे और भगवान तो देखो ऑल परवेसिव है, हर तरह से भगवान एकदम फुल्ली एंगेज्ड है ना हमारे लिए। और वो भगवान को पाने के लिए हमें भी उस लेवल पे आना ही होगा, वो भगवत लेवल पे, भगवत बुद्धि पे। तो अभी श्रद्धा हमारी पूरी परिपक्व नहीं हुई, इसलिए हम इस संसार का भ्रमण करे जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, डिवोशनल सेंटिमेंट नहीं हम में है, तभी तो साधु संग करते हैं, भक्ति करते हैं ना। अब उसको भाव राज्य में लेके जाना है, यही प्रयोजन है। यही प्रयोजन है। साधना भक्ति का भी यही प्रयोजन है, हम राग मार्ग में जाएँ, रागानुगा भक्ति में जुड़े, फिर भाव में एकदम भाव से भक्ति करें, तब प्रेमा भक्ति को पाएँ। ये तो संग को बचाना, संग को बचा लिया तो श्रद्धा बच जाएगी, संग को नहीं बचाया तो श्रद्धा कुचल जाएगी, है कि नहीं? शराबी कोई बनता है, अकेला थोड़ी ना बनता है, संग से ही बनता है। थोड़ी इच्छा, थोड़ी श्रद्धा कुछ है उसको, लगता है कि हाँ भाई इसमें सुख है, आनंद है। देखो मैं भी सिगरेट ऐसे पीऊँगा, ऐसे शराब करूँगा, लड़कियाँ इम्प्रेस होगी, कॉन्फिडेंस आएगा और मज़े है भई ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है। खाओ-पियो, ऐश करो, कल क्या होगा किसको पता, है ना? कैरेक्टर क्या होता है, मॉरलिटी क्या होती है। पापा दे रहे हैं पैसा उड़ाओ, बाद में खुद कमाऊँगा, उड़ाऊँगा। थोड़ा बहुत हो तो दोस्तों से इधर-उधर लेके कुछ ना कुछ कर लूँगा, होगा खूब। है ना? ऐश आना चाहिए, ऐश ऐश, मज़े मज़े। ज़िंदगी क्या जिसमें मज़े नहीं है भाई। घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, है ना? तो व्यक्ति की ऐसी श्रद्धा रहती है, उसकी ऐसी समझ रहती है और फिर ऐसी श्रद्धा, ऐसी समझ से वो वैसा संग करता है और वही क्रिया में जुड़ता है और उतना ही अज्ञान, उतना ही पाप, उतना ही अज्ञान में वो बंधता है, अपने आप को बाँधता है, उतना ही कार्मिक एंटेंगलमेंट में। विशेष करके भारत भूमि की पवित्र भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म मिला है ना? सनातन धर्म में जिसका मनुष्य जन्म मिला है, भारत की पवित्र भूमि में, उसको तो वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए ना, भागवत गीता का अध्ययन अध्ययन करना चाहिए। अपनी और श्रद्धा तो वो एक एक हेड स्टार्ट है हम सभी के लिए। अब साधुओं का संग करें, भक्तों का संग में अपनी श्रद्धा को पूरा परिपक्व करें। तो शराबी की श्रद्धा होती है शराब में और वो अपने आप को सर्टिफाइड पियक्कड़ बना देता है ना, एडिक्ट अल्कोहल। कैसे वो संग से, अकेला थोड़ी ना कोई पीते पी के बन जाता है ऐसा, संग से ही ना। और जहाँ शराब है वहाँ क्या होगा, पैसे और स्त्रियों की बातें होंगी ही होंगी, होगा ही होगा ऐसा। ऑब्जेक्ट देखेंगे ना, एज़ अ सेंस ऑब्जेक्ट फॉर ग्रेटिफिकेशन, पूरा होगा। और भक्तों के संग में श्रद्धा है, डिवोशनल सेंटिमेंट है, भक्तों का संग करेंगे साधु के संग में तो स्त्री की मान महिमा गरिमा को समझ पाएंगे हम।
देखो स्त्री शरीर बहुत सुलभ है भक्ति के लिए, बहुत बहुत बेटर है। पुरुष शरीर में क्या है ना, थोड़ा वो कंट्रोल का आवेश रहता है और क्या बोलते हैं आपका बुद्धि का बहुत बड़ा आवेश बन जाता है कई बार। लॉजिक या इंटेलिजेंस इत्यादि। और स्त्री शरीर जो है नेचुरली सेवा भाव का शरीर है। बस उसको टेंडर है, उसको बढ़िया से अगर अच्छा संग से प्रोटेक्ट किया जाए और अच्छे से मार्गदर्शन दिया जाए। खैर स्त्री शरीर की अपनी एक कॉम्प्लिकेशन, अपनी एक स्ट्रगल है, पुरुष शरीर में अपना एक कॉम्प्लिकेशन, अपना एक स्ट्रगल है, अपने-अपने चैलेंजेस सबके ही हैं। फिर भी स्त्री शरीर सेवा भाव से ना, तो वो बहुत नज़दीक है, निकटतम है भगवान के लिए पाने के लिए। तो ये श्रद्धा में से हम साधु संग करेंगे, तो फिर हम ये अपने आप को सेवा भाव में जुड़ाएँगे और वो सुख को अनुभव करेंगे, शाश्वत दिव्य सुख को अनुभव करेंगे। तो श्रद्धा को बचाना है। संग साधु संग कर लिया, श्रद्धा बच जाएगी एकदम। साधु संग नहीं किया, श्रद्धा कुचली जाएगी हमारी। इसीलिए असत संग को त्यागना है, असत संग, है ना? जहाँ पे भी ये ग्राम्य कथा, सोसाइटल, घर परिवार के भी ना बड़े मंडेन से बातें होते हैं सब, घर परिवार में। बोलते हैं मेरी मम्मी एक बोलती है क्या डागलिया चढ़ कर देखो, घर घर ओई लेखो। हर घर पे छत के चढ़ के देखोगे एक ही कहानी मिलेगी। पैकेजिंग थोड़ी अलग है, बात तो वही है। सभी जगह मटेरियल कॉन्शियसनेस ही है ना। तो मतलब क्या विवाद, मतलब क्या ये आपका फ्रस्ट्रेशन, नॉट सैटिस्फैक्शन हर घर में। कोई किसी चीज़ कोई धन के अभाव से सैटिस्फाइड नहीं है, कोई धन के कारण से सैटिस्फाइड नहीं है ना? ये सब सब पैकेजिंग अलग है, प्रॉब्लम तो मोर और लेस एक ही है सभी घर परिवार में। तो ये असत विचार, असत आवेश, ये संसारी ग्राम्य कथा इन सब को छोड़ें, इन सब को छोड़ें। श्रद्धा को और परिपक्व बनाएँ साधु संग में और भक्ति की ओर बढ़ें। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? बहुत हमारा विज़न कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा। देखो देखिए ये मनुष्य जीवन कितना बलवान है, कितना लाभदायक है। उसमें विशेष करके भारत की भूमि में जन्म होना और कितना लाभदायक है। सनातन धर्म है ना, ये संस्कृति मिलनी कितनी लाभदायक है। फिर उसमें विशेष करके साधु संग पाना, बाप रे! उसकी तो सीमा ही नहीं है, होड़ ही नहीं है, इतनी लाभदायक है। फिर उस साधु संग में हमारी रुचि भी उत्पन्न हो जाना, वाह! वाह! हम नाम जप भी करने लगे, भक्ति भी करने लगे, भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन करने लगे, तो इसकी कोई गणना नहीं कर सकते हम, इस सौभाग्य की। लेकिन अब इसमें सेटल नहीं होना है, अब आगे बढ़ते रहना है। अब अगर हम अपने अपने आप को विष्णुर्भक्ति रतात्मनम, रति, आसक्ति उत्पन्न नहीं करें ना अटैचमेंट, तो बहुत रोना हो जाएगा, बहुत बहुत धोखा हो जाएगा। सोचो, फिर इसीलिए ना एक प्रश्न करेंगे किसी और दिन। अ, अभी थोड़ा सामान्य रूप से थोड़ा समझें। कोई व्यक्ति है जो अज्ञान में है, हाँ? और एक जो ज्ञान में है, लेकिन भटकाव हो जाए, कितना किसके लिए ज़्यादा घातक भटकाव है? जो साधक में ना, साधक मतलब ज्ञान में, लेकिन फिर भी वो भटकाव में आ जाता है, तो उसके लिए खूब बड़ा भटकाव है भाई। तो कोई अगर अज्ञान में हो के चलो भक्ति नहीं कर रहा, उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे नेचुरली? यही एक्सपेक्ट करेंगे ना संसार मोह इत्यादि ये सब में। तो वो तो अपने हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन हम भक्ति में आके भी भक्त नहीं बन पा रहे हो, आसक्ति नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, तो ये और बड़ी ग्लानि और बड़ी दुर्दैव की बात है, मिसफॉर्च्यून की बात है। तो इसीलिए हमें स्वयं को ही समझाना है, स्वयं को ही देखना है, स्वयं का ही ठेका लेना है। ये नहीं कि मैं अपने देखो मेरी मम्मी में ये प्रॉब्लम है, मेरे पापा में ये प्रॉब्लम है। ना, प्रॉब्लम मेरे में ही है, सुधरना मेरे को ही है। बाकी तो सब सब नेचुरली ऑन द वे टू कृष्णा ही है एक्चुअली। कीट पतंगों कोई भी हो,
सब है ना, चल रही हैं भगवत पथ या उस हिसाब से भागवत रास्ते पे ही इत्यादि। मैं बस अब ज्ञान में हूँ कि अब मैं मेरे को सँभालना है स्वयं को। सो दिस हैज़ टू गो वेरी पर्सनल ऑल्सो ना, और इसीलिए सेल्फिशनेस का स्कोप है। ठीक है, और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए और उत्साहवर्धन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।